नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत जो पहला टॉपिक ही रीजनिंग के अंतर्गत पढ़े वो अल्फ़ाबेट पढ़े। अल्फ़ाबेट में जितने भी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोगों ने बारी बारी से पढ़ लिया है। जो उसके आगे का जो अगला चैप्टर है वो कोडिंग डिकोडिंग यानी कि कूट लेखन और कूट वाचन है। इस पर एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक, तो टॉपिक में इंटर करने से पहले ये जान लेना परम आवश्यक है कि आखिर कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है, यानी कूट लेखन और कूट वाचन। तो जैसा कि कोडिंग आप लोग प्रायः सुने होंगे कि कुछ लोग कोड में बात करते हैं। जैसे अधिकांशतः अगर व्यक्ति अगर अपनी मित्र मंडली में बैठा है तो वहाँ पर भी कोडिंग का इस्तेमाल खूब होता है। ठीक, तो लेकिन जो वनडे एग्ज़ाम में जो कोडिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रायः इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर कोडिंग की बात करें तो कोडिंग क्या है? कोई सार्थक शब्द है, अगर सार्थक शब्द को निरर्थक में बदल दें तो वही क्या है? वही कोडिंग है। ठीक, यानी कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो प्रत्यक्ष ना कह के अप्रत्यक्ष यानी कि कोड में बोल दिया जाए और सामने वाला उस अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष समझ ले तो वही क्या है? डिकोडिंग। यानी डिकोडिंग में क्या होगा कि निरर्थक शब्द को जो है वो सार्थक समझ लेगा। ठीक, तो ये तो आप लोग प्रायः समझते ही होंगे कि जैसे किसी के ऊपर जब कटाक्ष किया जाता है, जैसे मित्र मंडली में अगर हैं सभी लोग, अगर उसमें से किसी की फिरकी लेनी हुई तो कुछ लोग इतनी सफाई से फिरकी ले लेते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता। तो वो सब क्या है? वो सब एक तरीके से कोडिंग ही है। यानी कि किसी भी बात को जो है प्रत्यक्ष ना कह के अप्रत्यक्ष कह देना और जो सामने वाला हो वो उस अप्रत्यक्ष बात को प्रत्यक्ष समझ ले। यानी कि वही है कि सार्थक शब्द को अगर हम निरर्थक शब्द में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हो गया कोडिंग, और डिकोडिंग उसका जस्ट अपोजिट है। यानी कि निरर्थक शब्द को अगर हम लोग सार्थक में बदल दें। जैसे उदाहरण के लिए अगर कहा जाए, जैसे मैं यहीं लिख दे रहा हूँ कि विवेक इज़ अ गुड टीचर। ठीक, तो अगर इसी को जो है जस्ट अपोजिट करके लिख दिया जाए KEVICREHCAET। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये सार्थक शब्द था ना कि यानी कि विवेक एक अच्छा अध्यापक है, लेकिन उसी को हमने कोड रूप में क्या लिख दिया? ये लिख दिया ना। अब जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा वो तत्काल इसको क्या कर लेगा? डिकोड कर लेगा। यानी कि वो समझ जाएगा कि ये क्या लिखा गया है, KVC डूग ऐसा कुछ ना। तो यानी कि ये दिख रहा है ना कि इस पूरे सेंटेंस को डिकोड कर, मतलब कि कोड रूप में लिख दिया गया। अब जो सामने वाला होगा वो इस डिकोड को इसे जो है डिकोड कर लेगा, यानी कि इसको जो है पहचान लेगा कि ये क्या लिखा गया है। तो कुल मिला के यही है कि किसी सार्थक शब्द को निरर्थक शब्द में परिवर्तित कर देना कि क्या कहलाता है? कोडिंग, और निरर्थक शब्द को सार्थक शब्द में कन्वर्ट कर लेना ही कोडिंग है। इसका प्रायः उपयोग जो है वो खुफिया विभाग में खूब होता है। ठीक, तो लेकिन जो यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक है वो इसमें किस तरीके के सवाल बनते हैं, उनमें जो पहला है वो घटते बढ़ते क्रम की कोडिंग। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको जो है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें जो है लेटर्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है वो अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। जैसे मैंने इजोटी से जो है बताया था कि इजोटी में क्या है कि प्रत्येक अक्षर जो है 5-5 के अंतर पर लिखे गए हैं। उसी में मैंने बताया था कि मन होत नहीं 13-14, GQ 7-17,
रमेश सचिन तेंदुलकर 18, 19, 20 में अच्छा खेला। अल्ट्रा वायलेट 21, 22, ये सभी हम लोग पहली ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में जितनी अच्छी तरीके से प्लेस वैल्यू याद रहेगी, आप उतनी अच्छी तरीके से इसको जो है उतने कम समय में आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, वाटर है, वाटर को कोड रूप में ये लिख दिया गया है, ठीक। और पूछ रहा है कि इमेज को फिर क्या लिखेंगे, ठीक। पहली बात तो यहाँ पे ये पता करना होगा कि इसमें आखिर परिवर्तन हो क्या रहा पे, परिवर्तन कैसे हो रहा है, ठीक। यहाँ पे W का कोड कितना होता है 23, A का कोड कितना होता है 1, T का कितना 20, E का कितना 5, R का कितना 18। यहाँ पर देखिए Z का कोड कितना 26, D का कोड कितना 4, W का कोड कितना 23, H का कोड कितना 8, U का 21, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दिख क्या रहा है, 23 3 + 3 26, 1 3 4, उसके बाद देखिए 20 3 23, 5 3 8, 18 3 21 ना। तो यहाँ पर दिख क्या रहा है कि जो अक्षर लिखे गए हैं उनमें +3 +3 +3 किया गया है। तो यहाँ पे देखिए अब जैसे यहाँ पे इमेज लिखा गया है ना, इमेज में आई का कोड कितना होता है 9, मनहोत नहीं 13 14, ABCD 4 प्रकार 1 2 3 4, ए का कोड कितना 1, GQ से 7 का GQ का 7 17, ठीक। EOT से E का 5, तो इसमें आप +3 करके लिख दीजिए। 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 12, 12 किसका कोड होता है L का। 13 में देखिए 13 में +3 करेंगे 13 3 16, 16 किसका कोड होता है P का, ठीक। 17 है, 17 में जब हम लोग +3 करेंगे कितना 20, 20 में मैंने क्या बताया था T20 ना, यानी कि T, ठीक। यहाँ पे 16 होगा। यहाँ पे देखिए ये गलती हो गई, यहाँ पे 17 अलग नहीं, यहाँ पे 1 है ना, A का कोड कितना है 1 है, तो 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 4 कोड किसका होता है D का। यहाँ पे फिर देखिए 7, 7 में +3 जोड़ेंगे कितना 10, 10 किसका कोड होता है J का, ठीक। 5, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना +5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 किसका कोड होता है H का ना। तो यानी कि इमेज को क्या लिखा जाएगा, इमेज में जब सभी अक्षरों में +3 करते जाएंगे तो LP D J H। यहाँ पे थोड़ा स्थान का अभाव है, इस वजह से मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ, लेकिन समझने वाली बात जो यहाँ पर है कि यहाँ पे जो है इसमें दिख क्या रहा है कि +3 जोड़ा गया है। तो इधर भी इमेज को जो है क्या लिखेंगे हम लोग, इमेज में भी +3 करके जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक। इस प्रश्न में कुछ था नहीं, अगर आप यहाँ से सीधा यहाँ पे देखने पर ही पता चल जाता है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तब तो आप सीधा इस पर आ जाइए और उसमें +3 जोड़कर लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कैंसल को क्या लिखा गया है DCQ GJR, तो अलोन को क्या कहेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, C का कोड कितना 3, A का कोड कितना 1, N का कोड कितना 14, C का कोड कितना 3, E का कोड कितना 5, L का कोड कितना 12। इसको लिखा क्या गया है D का कोड कितना 4, C का कोड कितना 3, Q का कोड कितना 17, G का कोड कितना 7, J का कोड कितना 10, R का कोड कितना 18 ना। अगर आपको कोड याद है तब आप अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे, नहीं तो फिर भज गोविंदम भज गोपाला। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है +1 3 1 4। यहाँ पे देखिए 1 के बाद यहाँ पे कितना हुआ +2, ठीक। यहाँ पे 14 में कितना जोड़ेंगे +3, तभी तो यहाँ पे 17 होगा। यहाँ पे देखिए 3 में +4 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा। 5 में +5 जोड़ेंगे तभी तो ये 10 होगा। 12 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 18 होगा। यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए अलोन को हम लोग क्या लिखेंगे, अलोन को पहले कोड देखिए। A का कोड कितना 1,
यल का कोड कितना 12, ओ का कोड कितना 15, मनहोत नहीं 13 14, इजोटी से ई का 5। ठीक, अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें जो है सबसे पहले +1, फिर क्या +2, फिर क्या +3, फिर क्या +4, फिर क्या +5। ठीक, देखिए एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 14 में देखिए 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और 5 में 5 जोड़ेंगे तो ये 10 आएगा। अब ये जिसका कोड हो लिख दीजिए। देखिए 2 मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्थान का भाव। 2 किसका कोड होता है, बी का। 14 किसका कोड होता है, एन का। 18 किसका कोड होता है, रमेश सचिन तेंदुलकर। RST यानी कि आर का कोड है ये ना, आर 18 आर। जे का कोड कितना 10 यानी कि BN RRJ, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, देख लीजिए ALONE। ठीक, देख लीजिएगा यहाँ पर जो है +1 +2 +3 +4 +5 +6 लिखा गया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, यदि मेंटल को QFYSJR कहें तो हॉस्पिटल को क्या कहेंगे। तो मैंने जैसा कि बताया था कि यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो देखिए क्या यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है। यम का कोड कितना, मनहोत नहीं 13 14, इजोटी से ई का 5, एन का 14 होता ही है, टी का 20 बताया ही था, ए का 1 होता ही है, एल का 12 होता ही है। ठीक, यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखा गया है, क्यू का GQ से 7 17 बताया ही था, एफ का 6 होता ही है, वाई का 25 होता ही है, यस का सचिन तेंदुलकर याद कीजिए 18 19 20, जे का 10 होता ही है, आर का 18 होता ही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 13 से 17 4 दिख रहा है, 5 से 1 फिर दिख रहा है, फिर 14 से 25 दिख रहा है, यानी कि आगे से जो है कोई क्रम नहीं मिल रहा है। तो पीछे से देखिए, यहां से देखिए 12 में क्या दिख रहा है, 12 + 5 ना, 12 5 17, 1 5, यहाँ पे देखिए 1 5 6, 20 5 25 ना, फिर 14 5 19 ना, फिर 5 5 10 दिख रहा है ना, 13 5 18 दिख रहा है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से है आगे वाले अक्षर को जस्ट पीछे भेज दिया गया है +5 करके। ठीक, या यूं कह लीजिए कि यहाँ से जो है, यहाँ से शुरू, इसमें सीधा ना शुरू करके उल्टा शुरू किया गया है। तो वही काम यहाँ पे भी करना है। जैसा कि हॉस्पिटल का कोड कितना होता है, हॉस्पिटल में सबका कोड देखिए, यल का कोड 12, ए का कोड 1, टी का कोड 20, आई का कोड, ऐसा समझिए, आई का कोड 9, पी का कोड 16, एस का कोड 19, ओ का कोड 15, एच का कोड 8। तो यहाँ पे देखिए पहले +5 करना है ना, +5 करने के 12 में 5 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जी ना, जी नहीं क्यू आएगा, GQ 7 17 होता है। 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, 6 किसका कोड होता है, एफ का। 20 है, 20 में 5 जोड़ेंगे कितना कोड होगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 किसका कोड होता है, वाई का। 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 किसका कोड होता है, एन का। 16, 16 में 5 जोड़ेंगे कितना, 21, 21 कोड किसका होता है, यू का। 19, 19 है, 19 में 5 जोड़ेंगे 19 5 24, 24 किसका कोड होता है, एक्स का। 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 किसका कोड होता है, T20 यानी टी का। 8 है, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 किसका कोड होता है, एम का ना। तो यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ पे पीछे वाले अक्षर को जो है
+5 करके आगे लिख दिया गया है, तो जस्ट इसका उल्टा होता चला गया है। तो उसी तरीके से हम लोग हॉस्पिटल में दिख क्या रहा है कि एल का कोड 12, तो 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 किसका कोड होता है क्यू का, 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6 किसका कोड होता है एफ का। उसी तरीके से हम लोग बढ़ते चले गए हैं, तो आंसर जो मिला ये मिला। अब इसमें यही है कि आप कितनी जल्दी पकड़ पाते हैं, यही तो कोडिंग है, यानी कोडिंग दी गई है, आप कितना अच्छा डिकोड करते हैं, कितनी शीघ्रता से, ये आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पार्टनर को कहा गया है कि एस जी क्यू एक्स डब्ल्यू जी डब्ल्यू कहें तो फ्रेंड्स को क्या कहेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पी का कोड देखिए 16, 1, 18, 20, 14, 5, 18। एग्ज़ाम में जब भी आए तो आप सबसे पहले कोड लिख लीजिएगा उसके बाद आप देखिएगा कि क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक, और अगर आप कोड नहीं लिखेंगे तो दिक्कत होगी। यस का कोड देखिए 19, 7, 17, 24, डब्ल्यू का 23, जी का 7, डब्ल्यू का 23। अब यहाँ पे देखिए 16 है, 16 में +3 किया गया है तो 19 आया, 1 में फिर 6 का अंतर दिख रहा है, 18 में फिर 17 आ रहा है, फिर 20 में जो है 24 आ रहा है, 14 में फिर 23 आ रहा है, यानी कि आगे से तो कोई क्रम मिलता दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे पीछे से देखिए 18 में +1, 18 1 19 हुआ, 5 में +2 7 हुआ, 14 में +3 हुआ, ठीक, 20 में +4 हुआ, उसी तरीके से 18 में +5 हुआ, 1 में जो है +6 हुआ तभी तो 7 हुआ, 16 में जो है +7 हुआ तभी तो 23 हुआ। तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, यहाँ पे यही दिखा कि पीछे यानी कि इधर में इस तरफ जब बढ़ रहे हैं तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, तो और इधर इस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पर भी करना है। जैसे मैं कोड लिख दे रहा हूँ उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूँगा एफ़ का कोड कितना 6, आर का कोड कितना 18, आई का कोड कितना 9, ई का कोड कितना 5, एन का कोड कितना 14, डी का कोड कितना 4, एस का कोड कितना 19। अब देखिए इसमें जो है इस तरफ से हम लोग बढ़ेंगे, ठीक, और जब जो हमको मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। तो देखिए 19 में जब +1 करेंगे तो कितना मिलेगा 20, 4 में जब +2 करेंगे तो कितना मिलेगा 6, 14 में +3 17, फिर ये 5 है, 5 में +4 करेंगे तो 9, ठीक, 9 है तो 9 में जो है +5 करेंगे तो ये 14 जगह फिर इधर कम पड़ गई, और 18 है तो 18 में जो है 6 करेंगे ना, 18 6 मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 24, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 6 7 13। अब जो जिसका कोड हो लिख दीजिएगा। 20 कोड किसका T20, 6 कोड किसका F का, 17 कोड किसका Q का, 9 कोड किसका I का, 14 कोड किसका N का, 24 कोड किसका X का, 13 कोड किसका M का, ठीक। तो जो है फ्रेंड्स को TFQINXM लिखा जाएगा, ठीक, TFQINXM, ठीक, ये हो गया। तो इसमें कुछ था नहीं, बस आपको ये देखना था कि इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है कोडिंग में, और उसी तरीके से आपको जो है जिसका पूछ रहा है उसको जो है कोड में परिवर्तित कर देना है। और अब ये जो है मैंने पहले भी कहा कि ये आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो है ऐसे घटते बढ़ते क्रम में पूछ लेगा, कभी इधर से पूछ लेगा, कभी इधर से। अभी जो है इसके डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए जो अगला प्रश्न है, यदि बैंक को AZMJ कहें तो मनी को क्या कहेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, शब्द को ऐसे लिख लेते हैं। पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ। बैंक को क्या लिखा गया है AZMJ, ठीक ना। तो पूछा किसको है
मनी को ना। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी का कोड देखिए, बी का कोड 2, ए का कोड देखिए 1, एन का कोड देखिए 14, के का कोड देखिए 11 होता है ना, ठीक। और यहाँ पे देखिए 1, जेड का कोड 26, एम का कोड जो है 13, जे का कोड जो है 12। तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, इसमें से इसमें लाने के लिए क्या किया गया है, -1। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ए का कोड 26 भी हो, ए का कोड 1 भी होता है, और एक में जो है 26 जोड़ के ही पूछ लिया जाता है। तो ये ए का कोड यहाँ पर देखिए कितना है, 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 ना। तो 27 में से 1 माइनस किया गया है, 26 आया है। एन का कोड देखिए 14, 14 में से 1 घटा के 13 लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए गलती हो गई, जे का कोड कितना होता है, जे का कोड 10 होता है ना। देखिए 11 में से 1 घटा के 10 लिखा गया है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसमें जो है -1, -1, -1 सभी में घटाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एम का कोड कितना, मनहोत नहीं 13, 14 ही जोटी से, ओ का 15, एन का 14 बताया ही, ई का 5 होता ही है, वाई का 25 होता ही है, ठीक ना। तो एम में से 1 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 12, 12 कोड किसका होता है, एल का ना। ओ का 15, ओ में से 1 घटाएंगे कितना, 14, 14 किसका होता है, एन का। यहाँ पे एन है, एन में जब -1 करेंगे तो कितना, 13 आएगा, 13 कोड किसका, एम का। ई में से जब -1 करेंगे तो 4, 4 डी का कोड होता है। वाई में से 1 घटाएंगे तो कितना, एक्स ना। तो यही हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पाउडर को OMTZZL कहा जाए। देखिए ऐसे लिख लीजिए, POWDER, ये पाउडर है ना। पाउडर को क्या कहा जा रहा है, OMTZZL। और क्रीम को क्या कहा जा रहा है, CREAM। क्रीम को क्या कहा जा रहा है, BPBWH, ठीक। इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस आपको इसकी प्लेस वैल्यू देख के ये देखना है कि इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, उसी तरीके से जिसका पूछे। यानी कि इसमें लिपस्टिक का पूछ रहा है, लिपस्टिक, इसका हमको बताना है इसका कोड क्या होगा, किसके बेस पे, पाउडर और क्रीम के बेस पे, ठीक। तो पी का कोड देखिए, पी का कोड 16, ओ का कोड 15, डब्ल्यू का कोड 23, डी का कोड 4, ई का कोड 5, आर का कोड 18, ठीक। यहाँ पे देखिए 15, 13, 20, 26, 26, एल का 12 ना। यहाँ पे देखिए 3 और 18, 5, 1, 13। यहाँ पे देखिए 2, 16, 2, 23, 8। अब यहाँ पे दिख क्या रहा है, अब जो दिख रहा है वही आपको पकड़ना है, उसी के आधार पर आप जो है आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो दिख रहा है कि 3 में से यहाँ पे क्या घटाया गया है, 1। यहाँ पे देखिए 18 में से 2 घटाया गया है। यहाँ पे देखिए ई में से यहाँ पे 3 घटाया गया है। फिर देखिए ए का कोड मैंने 27 भी बताया था, तो 27 में से क्या घटाया गया है, 4। 13 में से क्या घटाया गया है, 5। यानी कि बराबर क्या दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस किया गया। इसमें भी देखिए क्या वही हो रहा है, 16 में से 15 -1, 15 में से 13 -2, 23 में से 20 -3, डी में से, डी का कोड मैंने क्या बताया था, 26 में जोड़ेंगे तो 26, 4, डी का कोड 30 भी होता है। तो 30 में से क्या घटाएंगे गया है, 4, तभी 26 आया है। ई का कोड क्या होता है, 5 तो होता है, 26, 5, 31 भी होता है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। 31 में से क्या घटाया गया है, 5, तभी आया है 26। फिर यहाँ पे देखिए आर का कोड 18, 18 में से क्या घटाया गया है, -6, तभी तो 12 आया है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लगातार घटाते हुए हम लोग लिख देंगे आंसर। तो लिपस्टिक का पहले कोड लिखिए, एल का कितना, 12, आई का कितना, 9, पी का कोड कितना, 16, आई का कोड कितना, 9, यस का कोड 18, 19, टी का 20 पता ही है, आई का कितना, 9, सी का कितना, 3। अब देखिए, चूँकि यहाँ पर देखिए आगे आएगा तब देख लेंगे,
यहाँ पे कितना करेंगे, 12 में से -1, 12 में से माइनस करेंगे 11, फिर यहाँ से देखिए -2 करेंगे तो 7, 9 में से 16 में से -3, 16 में से -3 करेंगे तो कितना 13, और ये कितना 9, 9 में से 4 करेंगे तो कितना 5। यहाँ पे देखिए यस 19 है, ये 19 में से 5 घटाएंगे तो कितना 14, 5 19 होता है। T20 होता है, इसमें से जब 6 घटाएंगे तो कितना 6 घटाएंगे तो 20 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 14, यही तो। आई में से कितना घटाएंगे -7, यानी कि 9 में से 7 घटाएंगे कितना 2। सी का मैंने बताया था कि इसमें 26 जोड़ दीजिए, सी का कोड 29 भी होता है, तो 29 में से क्या घटाएंगे -8, यानी कि 21 कोड किसका होता है वही लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 11 कोड किसका होता है, 11 होता है के का, के 7 किसका जी का, मनहोत नहीं 13 14, यानी कि एम ई जोटी से ई का 5 है, एन 14 है ही, एन 14 है ही, बी 2 होता ही है, 21 अल्ट्रावायलेट, 21 22, यानी कि लिपस्टिक को क्या लिखा जाएगा KGMENN2U, ठीक, KGMM। यहाँ पे देखिए कुछ फॉल्ट हुआ है क्या, 12 में से 1 घटाया गया 11, KGM, उसके बाद OO। यहाँ पे देखिए आई का कोड कितना होता है, ये चौथे क्रम पे है तो इसमें से -4 करेंगे तो ये 9 में से 4 5, ये सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यस का कोड 19 होता है ना, तो 19 में से क्या घटाएंगे, 19 में से 5 घटाएंगे तो 14 सही तो लिखा गया है, सही है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है, यदि पावर को SLZBU कहा जाए तो ब्रेक को क्या कहेंगे। उससे पहले आप अगर वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप अंत में जो है वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए कह रहा है कि पावर को SLZBU कहा जाए तो ब्रेक को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि पावर को आप ऐसे लिख लीजिए, पावर लिख लिया आपने। अब देखिए इसी के नीचे जस्ट इसको भी लिख दिया करिए SLZBU, ठीक। इससे क्या होगा कि आसानी होगी, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे स्क्रीन पर रहता है, तो स्क्रीन से आप देखकर काफ़ी में आपको नोट करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो है मिस्टेक हो जाती है, ठीक। अब इसमें कोड आप लिख लीजिए, P का कोड 16, O का कोड 15, W का कोड 23, 5, R का कोड RST 18 19 20 ना, S का 19, L का 12, Z का 26, B का 2, U का 21। कोड में कुछ है नहीं, बस आप अगर इसको बार बार देखेंगे और कुछ शब्द अपने जहन में याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कोड, ठीक। ब्रेक का पूछ रहा है ना, BREAK, ठीक ना। इसका इसमें भी कोडिंग कर लीजिए। B का कोड 2, कोड का मतलब प्लेस वैल्यू, R का कोड 18, E का कोड 5, A का कोड 1, K का 11, ठीक। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, 16 + 3 19 होता है ना, 15 - 3 12 होता है ना, 23 + 3 26 होता है ना, 5 - 3 2 होता है ना, 18 + 3 21 होता है ना। तो यहाँ पर +3 -3 +3 -3 ऐसे हो रहा है, तो आप यहाँ पर भी +3 कर देंगे तो कितना आएगा 2 3 5। वैसे इसमें अगर इसमें -3 करेंगे तो कितना होगा, 18 में से -3 15, फिर इसके बाद ई की बारी आई, ई की बारी में +3 करेंगे तो 5 3 8। ए का कोड मैंने बताया था 27 भी होता है, 27 में से जब -3 करेंगे तो कितना 24, ठीक। के में +3 करेंगे तो कितना 11 3 14 होता है ना। अब यही आप कोड लिख दीजिए। 5 किसका कोड होता है, ई का, ये इजोटी से ओ का 15 हो गया, ये ओ है क्यों मत समझिएगा। एच का 8 होता है, एक्स का 24 होता है, मनहोत नहीं 13 14, ठीक। तो इसका जो आंसर आएगा वो EOHXN आएगा, ठीक। और जो अगला सवाल है, यदि नटराज को DQUWMD कहें तो पेंसिल को क्या कहेंगे। इसका उत्तर आप बताएंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा आपके पास जो भी रीजनिंग की बुक हो आप उससे लगाइए, और जो भी रीजनिंग आपसे ना बने आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जो है समुचित उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और मिलते हैं इसके आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।